दोस्तों, साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में ये कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही ये चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनका होने वाला जो शिशु है उस पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव एकदम सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को साल 2025 के दूसरे और पूर्ण चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चंद्र ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको संपूर्ण जानकारी के रूप में मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण है। और इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 को लग चुका है, और अब साल 2025 का ये दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वो बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी और 7 सितंबर का लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण कहां पर दिखाई देगा। तो ये चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा, और भारत के साथ साथ ये चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय की। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर हो जाएगी, और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। और बात कर ले इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले से मान्य होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होता है। और क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर ले सूतक काल के समय की, तो आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर हो जाएगा, और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए, और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देनी चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र, जाप आदि करते रहना चाहिए, या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती
गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती को ग्रहण में गलती से भी देखना नहीं चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल न करें और ना ही बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो किसी कारणवश स्नान ना कर पाए, संभव ना हो तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें और अपने कपड़े अवश्य बदल लें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छौंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं वे अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं। फिर उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण में बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती है। ये किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि नग्न आंखों से ग्रहण को देखने पर जो भी उसमें सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं वो हमारी आंखों में प्रवेश कर जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार नग्न आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आंखों पर इसका असर जरूर पड़ता है और शास्त्र कहते हैं कि नग्न आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर इसका ग्रहण लगता है। हमारी कुंडली में इसके दोष जो है वो हावी होने लगते हैं। इसलिए ग्रहण को ना तो देखा जाना चाहिए और इससे अच्छा है कि हम इस समय मंत्रों का जाप करें। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान को किसी भी चीज को या मूर्ति आदि को हमें छूना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि ग्रहण के दौरान देवी देवता जो है वो पीड़ित होते हैं, इसलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता है। इस दौरान तुलसी के पौधे को छूना भी मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान पीने और खाने पीने की हर एक सामान में तुलसी का पत्ता जरूर ही रख देना चाहिए। उससे ग्रहण का प्रभाव उस खाने पीने की वस्तु पर नहीं पड़ता है। भगवान श्री विष्णु बताते हैं कि जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी पत्र का उपयोग करेगा तो उसके जीवन में कभी भी ग्रहण नहीं लगेगा, उसकी कुंडली में कभी कोई दोष प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता है। तुलसी डालने पर भोजन अगले दिन भी आप खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप इनमें कुशा यानी कि घास भी डाल सकते हैं या फिर आप अपने पूरे रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज के अंदर 11 तुलसी के पत्ते रख दें। ऐसे में आपका संपूर्ण खाना जो है वो ग्रहण के दौरान बिल्कुल ही सुरक्षित हो जाएगा। इन 11 पत्तों को आप फ्रिज की अलग अलग ट्रॉली में, जैसे फ्रूट की बास्केट हो गई, जो वेजिटेबल बास्केट है, हर जगह पर एक एक प्लेट में एक एक रेफ्रिजरेटर का जो भी एक एक पार्ट है, हर जगह पर आप एक एक तुलसी का पत्ता रख दे और संपूर्ण खाने को आप फ्रिज के अंदर रख दे। वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ये काम आप सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही कर लीजिएगा और सूतक काल और ग्रहण जब समाप्त हो जाए उसके बाद ही उस भोजन को आप बाहर निकाल सकते हैं। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिला को अपने पेट पर गेरू जरूर लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा लेटना चाहिए। पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए और छत पर गर्भवती महिला को नहीं निकलना चाहिए। इस समय यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि भूख ज्यादा लगे तब आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती हैं। ग्रहण के दौरान हमें कभी भी किसी सुनसान स्थान पर नहीं जाना चाहिए। वहां पर जो है नकारात्मक शक्तियां हावी होती है। भूत प्रेत चुड़ैल काली शक्तियों का ऐसे समय पर वास ज्यादा होता है पूरे ब्रह्मांड पे और जो ईश्वर है वो पीड़ित अवस्था में होते हैं। तो इस दौरान हमें घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। इस समय काल के योग भी ज्यादा बनते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय पर किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अज्ञान या अनजान वस्तुओं को हमें छूना भी नहीं चाहिए और उन्हें घर लेकर भी नहीं आना चाहिए। दरअसल ऐसे समय पर तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया पैसा सिक्का छोड़कर आ जाते हैं और अगर
ऐसे समय पर आप उन्हें अपने घर ले आते हैं तो वे सारी शक्तियां आपके घर में भारी नुकसान करवाती हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां कर सकते हैं, तो इसलिए आपको उन्हें बचाना है, घर से बाहर नहीं भेजना है। पूरा परिवार ऐसे में पछता सकता है। खाने को जितना साधारण रखें उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा बता दें कि ग्रहण के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर न निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज में खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें तुलसी दल तोड़कर पहले से ही रख लें और फिर उन्हें जरूर ही डालें। इसके अलावा बता दें कि चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के दौरान बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना या बाल बनाना, ये सभी कार्य बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना और दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं और इस समय ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। या फिर आप कुश यानी कि घास भी डाल सकते हैं। इससे उन अन्न और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी गई है। इस दौरान आरती, पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल, पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी न करें। ग्रहण की अवधि में ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों से भी बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ या ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के समय किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके ऊपर भार पड़ता है और 12 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। इस दौरान सोना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े और बच्चों पर ये नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय जितना हो सके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करें। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए या किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। एक मंत्र मैं आप सभी को बता रही हूँ, इसे आप कहीं नोट कर लें और चंद्र ग्रहण के दौरान आप इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम चंद्राय नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः। मंत्र का जाप कर सकते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के मंदिर से लेकर घर के हर एक कमरे में जरूर ही करें। इसके बाद आप किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक प्रकार के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाता है। तो इस समय आप धन लाभ के लिए ग्रहण के समय श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीके से लाभ होते हैं और पैसे रुपए से जुड़े हुए जितने भी ब्लॉकेज आपके जीवन में, आपकी कुंडली में लगे हुए हैं, वो अपने आप ही खुल जाते हैं। सुख
समृद्धि के लिए ग्रहण के समाप्त होने के बाद गाय माता को गुड़ और रोटी अवश्य ही खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। इससे नजर दोष की समस्या से आपको मुक्ति मिलती है। चंद्रमा के दोष, कुंडली में मांगलिक दोष हो या फिर चंद्र दोष हो तो इसके निवारण हेतु ग्रहण के समय चंद्र मंत्र का जाप करें और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे चंद्र दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ हेतु अगर घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर गंगा जल छिड़कें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर प्रमोशन चाहिए, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ऐसे में चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद तुलसी माता के पास में आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही में वहीं पर अक्षत और रोली जरूर ही रख दें। इससे आपके नौकरी और व्यापार में जो भी दुविधाएं आ रही है, विपत्ति आ रही है, वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। और ये ग्रहण मैंने शुरुआत में ही बताया कि भारत में भी दिखाई देगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसलिए इसका जो सूतक काल है वो भी भारत में भी बिल्कुल ही मान्य होगा। इस सूतक काल के दौरान कई लोगों के पिछली वीडियो में प्रश्न आ रहे थे कि दीदी प्रेगनेंसी में क्या हम सूतक में या फिर ग्रहण के दौरान सो सकते हैं? तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं सोना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई शारीरिक कष्ट है तो आप सो सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान जो भी प्रेग्नेंट महिला है उन्हें सोना नहीं चाहिए, कुछ भी काटना पीटना नहीं चाहिए। इसकी विस्तार से जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और वहीं उसी के ठीक 14 दिन के बाद सूर्य ग्रहण, जो कि साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा, वो भी लगने जा रहा है और उसकी तारीख रहेगी 21 सितंबर को। यानी कि 14 दिन के 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण यहाँ पर लगने जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे वेदों तथा धर्म शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि एक ही महीने में 15 दिन के अंदर में 2 ग्रहण लगे तो ये बेहद ही अशुभ संयोग समझा जाता है, घोर विपत्ति का संकेत माना जाता है। तो ऐसे में अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा, वहीं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को साल 2025 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में ये दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये संयोग कई वर्षों के बाद केवल एक ही बार होता है, तो ऐसे दिन की महत्ता और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि 7 सितंबर को भी रविवार का ही दिन रहेगा और वहीं 21 सितंबर जो कि साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को है, उस दिन भी रविवार का ही दिन पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा विशेष हो गया है। और ये ग्रहण न्याय के देवता यानी कि शनि की राशि कुंभ और उसी के साथ में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। खास बात यह है कि ये ग्रहण का जो समय है, चंद्रमा और राहु एक साथ कुंभ राशि में विराजमान होंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, तो इस सूतक काल के दौरान ही सभी तरह के शुभ कार्यों की मनाही हो जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, देश भर में तमाम मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, मंदिर में आना जाना बिल्कुल बंद रहता है और जो मंदिर में पूजा पाठ वगैरह है वो भी बदल जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। इस समय देवी देवता कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तब भगवान को मनुष्य की अधिक चिंता होती है और इसी कारण से भगवान पीड़ा में होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपको ग्रहण का सूतक काल नहीं पता हो तो ऐसे में चंद्र ग्रहण का जो समय होता है उससे 9 घंटे पहले का आप समय निकाल लें, वहीं से सूतक काल प्रारंभ होता है। और जब सूर्य ग्रहण लग रहा हो तो सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले का समय आप निकाल लें, वहां से आप सूतक काल का समय पता कर सकते हैं और सूतक काल से ही नियमों का पालन भी कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि ये ग्रहण कौन कौन से देशों में जो है वो दिखाई देने वाला है। चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ पर पड़ेगा और कहाँ कहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, भारत में तो ये दिखाई देगा ही, इसके अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी इसे देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण और सूतक काल के सभी नियम और सभी कार्य यहाँ पर बिल्कुल ही मान्य रहेंगे। और चलिए अब मैं आप सभी
को बता देती हूँ कि इस ग्रहण के दौरान कौन कौन से वो नियम होंगे जिनका हमें पालन जरूर ही करना है। हनुमान जी और शिव जी दोनों ने इस ग्रहण की महत्ता और इसकी सावधानियों के बारे में बताया है। शिव जी कहते हैं कि घर में, मनुष्य के घर में ग्रहण के दौरान अगर ये गलतियां की जाती है तो उस घर में सदैव ही महाविनाश होता है और वे लोग सदैव गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, इसलिए ग्रहण का पालन करना हम सभी के लिए बिल्कुल अनिवार्य होता है। कुछ सावधानियां हमें जरूर ही बरतनी चाहिए। जो गलतियां हैं वो स्त्री और पुरुष, बच्चे, बालक सभी के लिए अनिवार्य होता है। हर किसी को इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। ग्रहण के समय पर आपको अपने बाल और नाखून भी नहीं काटने हैं। ऐसा करना शास्त्रों में बेहद ही अशुभ माना गया है। चंद्र ग्रहण के समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने घर में मौजूद पूजा स्थल में प्रवेश भी ना करें और घर के मंदिर को बिल्कुल ही कपाटों को बंद कर दें। और इस दौरान आप हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें या हनुमान अष्टक का जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। इस दौरान मैंने हनुमान जी का एक गुप्त उपाय भी अपने चैनल पर बताया है, वो करके भी आप अपने जीवन की हर समस्या का निदान एक बार में ही कर सकते हैं। क्योंकि इस उपाय को करने से आपका जो राहु है वो आपको आशीर्वाद देगा, शनि की कृपा आप पर बरसने लगेगी। और वो जो उपाय है वो आपको रात 10:15 पर ही करना होगा। बहुत ही विशेष उपाय है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आप सभी को दे दूंगी। आप उस उपाय को करके भी अपनी हर एक समस्या का निदान उस एक उपाय मात्र से भी कर सकते हैं। तो ये 2 उपाय जो कि आपको ग्रहण काल के दौरान अवश्य ही करने हैं। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान की। तो देखिए, इस दौरान कई सारी महिलाएं मेरे पिछले वीडियो में पूछ रही हैं कि दीदी क्या ग्रहण के दौरान हम वॉशरूम यूज कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि इस दौरान आप मंत्रों का जाप करते ही रहें। हर एक गर्भवती महिला को थोड़ा सा ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाएं इस दौरान ना सोएं, ये आपके लिए सबसे ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन अगर आपकी स्थिति खराब है, आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रही हैं, तो फिर ऐसे में आप सो भी सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहे, गंगा जल आपको अवश्य अपने ऊपर छिड़काव करना है। ग्रहण के दौरान पेट पर गेरू का लेप लगा लें। घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। कोई भी नुकीली चीज, सुई धागे का प्रयोग ना करें। खाना ना बनाएं। किसी भी तरीके से चंद्र ग्रहण की रोशनी आपके ऊपर न पड़ पाए, इस चीज का आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण बहुत ही विशेष संयोग के साथ आया है। इसको बिल्कुल भी अपने हाथों से खाली मत जाने दीजिएगा। पूरे परिवार के कल्याण के लिए और भी कई सारे उपाय मैं अपने वीडियोस के माध्यम से लेकर आऊंगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज आपको जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान हर रोज मिलेगा। साथ ही व्रत पर्व से जुड़ी हर एक जानकारी तीज, त्योहार और धर्म चैनल पर आपको मिलती ही चली जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस तो करना ही है। वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स ही हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, क्योंकि इन वीडियोस को आप तक पहुंचाने के पीछे गहन मेहनत छुपी होती है दोस्तों। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक ग्रुप में, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जय हनुमान।